टैली प्राइम में आज का जो हम लोग का टॉपिक है, मतलब कुछ जर्नल एंट्रीज जो हम लोगों ने नॉर्मली कॉपी में मैनुअली पास किया था, वो जर्नल एंट्रीज जैसे यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल है। ये सारे जर्नल एंट्रीज़ को हम लोग टैली प्राइम में किस तरह से एंट्री पास करेंगे और उसका क्या मेथड है, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये हम लोगों ने इसको मैनुअली कॉपी में पहले ट्राई कर लिया है। अब ये हम लोग को यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप लोग कर सकते हो। इसको फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है एंट्री मेथड। एंट्री मेथड क्या है? एंट्री मेथड को पहले अच्छे से समझना ज़रूरी है एंट्री करने से पहले। जैसे यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज़ का कुछ मेथड होते हैं, जैसे सपोज़ F2 है, F4, F5, F6 और F7 एंड F8 एंड F9। डेट्स इट। यहाँ पे आपका डेट वाइज अगर एंट्री पास करना है, क्योंकि कंपनी में हर दिन अगर डेट वाइज अगर एंट्री पास कर रहे हैं, डेट अलग अलग डेट में पेमेंट करना हो या अलग अलग डेट में परचेज या सेल करना हो, तो हम लोग F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद F4 किस लिए होता है? कॉन्ट्रा एंट्री, एंट्री बिटवीन कैश और बैंक, जैसे विड्रॉ फ्रॉम बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, इस तरह का कोई भी एंट्री होगा तो वो हम लोग किस में करेंगे? F4 में करेंगे। और F5 क्या है? F5 मतलब जिसमें हम लोग पेमेंट या पेमेंट करते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी पेमेंट हो, कैश पेमेंट हो, बैंक पेमेंट हो, तो वो जो है हम लोग का उसका एंट्री किस में होता है? F5 में होता है। एंड परचेज इन कैश, मतलब अगर कैश में आप परचेज कर रहे हो तो भी आपको पेमेंट में ही करना होगा। क्यों? बिकॉज हम लोग जब कुछ कैश में परचेज करते हैं, जस्ट लाइक अ पेमेंट, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट को देकर सामान को परचेज करते हैं या आइटम को परचेज करते हैं। जस्ट उसी तरीके से रिसिप्ट में आ जाओ। F6 मतलब कैश और बैंक में कुछ भी रिसीव कर रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, या कैश में हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं, तो ये F6 में होगा। और F7 क्या होता है? यहाँ पे हमने पूरा डिटेल्स लिख दिया है। यहाँ पे हमने टाइप क्या कर रखा है? एंट्री एक्सेप्ट कैश और बैंक, कैश सेल रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न एंड एंट्री पार्टीज एंड एसेट्स बोथ। मतलब क्या हुआ? अगर कैश और बैंक जिस एंट्री में नहीं होगा, दैट मीन्स ना तो कैश होगा ना बैंक होगा, तो इस तरह का कोई भी एंट्री होगा तो उसको हम लोग किस में करेंगे? मतलब जर्नल में करेंगे, F7 में करेंगे अदरवाइज। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगर परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न हो रहा है, यानी पार्टी वाइज आपने कुछ खरीदा है और कुछ बेचा है और उसमें ना तो कोई पेमेंट हुआ ना कोई रिसीप्ट हुआ, कैश का कोई मामला नहीं है वहाँ पे, तो उस तरह का कोई रिटर्न होगा तो भी आप लोग को क्या करना होगा? उसका एंट्री कहाँ पास करना पड़ेगा? उसका एंट्री पास करना पड़ेगा F7 में। एंट्री पार्टी एंड एसेट्स बोथ, मतलब सपोज बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एंट्रीज हमारे सामने, अभी इस एंट्रीज में हम लोगों को मिलेगा बहुत सारा ऐसा एंट्री जो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे परचेज कंप्यूटर फ्रॉम हार्ड सॉफ्ट पॉइंट, मतलब ना तो यहाँ पे पार्टी भी हमारा अवेलेबल है और एसेट्स भी अवेलेबल है, तो इस तरह का एंट्री अगर करना होगा तो भी हम लोग F7 में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को ये सारा एंट्री का मेथड समझ में आ रहा है। और अगर क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स जिसमें पार्टी का नेम हो, जैसे सपोज दिया हुआ है गुड्स सोल्ड टू अमन, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट में सेल हो रहा है तो इसका एंट्री कहाँ पास करेंगे? F8 में पास करेंगे। F9 क्या है? F9 है एंट्री क्रेडिट परचेज पार्टी वाइज एंट्री, मतलब जिसमें हम लोग क्रेडिट में कुछ खरीदेंगे, मतलब कोई कैश का कोई मामला नहीं आएगा उसमें, तो उसको F9 में हम लोग करेंगे। ये हो गया। अब कुछ क्लाउज दिया हुआ है, कुछ नोट दिया हुआ है यहाँ पे सिंगल एंड डबल एंट्री करने के लिए। अगर सिंगल से डबल, डबल से सिंगल करना होगा तो पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा में, तो हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है कि गो टू F12 दबा के हम लोग क्या करेंगे? कन्फिग्रेशन में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन दिखेगा यूज सिंगल एंट्री मेथड या मोड, तो वहाँ पे हम लोग यस करेंगे। अगर सिंगल एंट्री करना होगा तो यस करेंगे और अगर डबल एंट्री करना होगा तो नो करेंगे। सिंगल और डबल एंट्री आप लोग को पता ही होगा, सिंगल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री क्या होता है। डबल एंट्री जिसमें दो एंट्री होता है, एक डेबिट और क्रेडिट होता है, तो वो डबल एंट्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है सिंगल एंड डबल एंट्री ऑप्शन परचेज सेल। परचेज सेल का रूल्स अलग है। परचेज सेल्स में अगर आपको डबल एंट्री या सिंगल एंट्री करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना होगा? Ctrl+V। दैट इज मेथड, दैट इज जर्नल एंट्रीज मेथड। अब हम लोग इसको मिनिमाइज कर लेते हैं सॉरी। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा, हम लोग अभी यहाँ से टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले शट कर लेंगे, ठीक है। शट करने का प्रोसेस पता है, यहाँ पे कंट्रोल F3 होता है, कंट्रोल F3 करके इसको शट कर लेंगे। टैली प्राइम में कंट्रोल F3 से कंपनी को शट किया जा सकता है। ये कंपनी शट हो गया। अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल एक फ्रेश कंपनी बनाना है, तो आप क्रिएट कंपनी में आ जाओ। क्रिएट कंपनी में आने के बाद अभी यहाँ पे जिस भी नाम से कंपनी बनाना, सपोज़ हम लोग यहाँ पे कंपनी नेम दे दिया सिंपल बेसिक वाउचर एंट्रीज, ये नाम से कंपनी हमने क्रिएट कर लिया। एड्रेस वगैरह जो भी देना दे सकते हो, अदरवाइज़ जो प्रोसेस होता है सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। अभी इसको हम लोग कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आफ्टर क्रिएट कंपनी कुछ फीचर्स हमारे सामने आते हैं, बट हम लोग को इसमें कुछ करना नहीं है, इसको कंट्रोल A से हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेज़र्स वगैरह क्रिएट करना है। कुछ बेसिक्स लेज़र आप यहाँ पे क्रिएट कर लो जाके। यहाँ पे लेज़र्स का ऑप्शन है, लेज़र्स में आ जाओ। लेज़र्स में आने के बाद यहाँ पे टाइप कर लो परचेज़ अकाउंट, ये कंपलसरी ये लगेगा ही लगेगा। परचेज़ ले लिया, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लो। सैलरी अकाउंट, ये भी नेट एक्सपेंसेस, ठीक है। जो बेसिक्स आपको जो जो पता है वो आप यहाँ पे एंट्री कर लो। बाकी जो अलग से मिलेगा उसका प्रोसेस अलग है, वो मैं बताऊँगा वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री के वक्त। ये कमीशन रिसीप्ट आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया, और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीप्ट, ये भी इनडायरेक्ट इनकम में आ गया, ठीक है। आफ्टर ऑल अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेज़र्स क्रिएट करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे, स्केप के थ्रू बैक करेंगे। और बैक करने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, वॉचेस पास करना है, मतलब एंट्री पास करना है। तो एंट्री पास करने के लिए हम लोग को कहाँ आना होगा, वॉचेस में आना होगा। वॉचेस में आने के बाद देखो ये हमारा सिंगल एंट्री अभी ओपन किया हुआ है, ओपन है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि अगर सिंगल से डबल और डबल से सिंगल करना होगा तो उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना। ये वाला चार्ट में मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर सिंगल एंट्री ओपन है तो आप उसको डबल करना चाहते हो तो जाके इसको नो करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो टैली प्राइम है इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ओपन कर लेते हैं, या F12 भी दबा के कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को सिंगल से डबल और डबल से सिंगल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। टैली प्राइम से पहले जो भी हम लोग का जो वर्जन था उसमें क्या होता, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को वो ऑप्शन दिखता था, बट यहाँ पे टैली प्राइम में हम लोग को जाना होगा चेंज मेथड में, और चेंज मेथड में जाने के बाद यहाँ हम लोग को डबल एंट्री दिख जाएगा। डबल एंट्री में हम लोग चले जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सबसे पहला क्वेश्चन का पेपर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पेड सैलरी टू स्टाफ, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये क्या हो रहा है, पेड हो रहा है। पेड मतलब दैट मीन्स पेमेंट हो रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी पेमेंट ऑलरेडी सिलेक्शन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो कर रहा है पेमेंट, यानी F5 करके हम लोग पेमेंट में आ गए। तो बाई में क्या देंगे, बाई का मतलब क्या हो गया, डेबिट, टू का मतलब क्रेडिट। तो हम लोग बाई में यहाँ पे देंगे सैलरी। अब सैलरी कितना दिया जा रहा है, सैलरी जो है वो 10,000 दिया जा रहा है, यहाँ पे 10,000 हम लोग ले लेंगे। अब टू, यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 क्या होगा, कैश हो जाएगा। कैश देखो यहाँ पे कैश जो है तुम्हारा नेगेटिव शो कर रहा है, बिकॉज अभी हम लोग के इस कंपनी में ना तो बैंक और ना ही कैश, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है अकाउंट में, तो इसलिए ये नेगेटिव देखो यहाँ पे वॉर्न भी करता है। टैली का ये सबसे स्पेशल फीचर्स है कि आप कुछ भी गलत करते हो तो आपको वॉर्न कर देता है। जैसे आपको ये वॉर्न कर रहा है कि ये नेगेटिव कैश है, मतलब अभी कैश आपके पास अवेलेबल नहीं है। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं एंटर करके। ये एक एंट्री पास हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। अब जो ये भी पेमेंट हो रहा है तो कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाई भी क्या दे देंगे, रेंट दे देंगे। और रेंट कितना पेड हो रहा है, आई थिंक रेंट 5,000 पेड हो रहा है। यहाँ पे 5,000 दे दिया टू कैश। ये देखो अब 15,000 नेगेटिव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेड इलेक्ट्रिक बिल। अब इलेक्ट्रिक बिल पेड किया जा रहा है, ये भी पेमेंट में होगा। तो इलेक्ट्रिक बिल का लेज़र हमने नहीं बनाया है,
जो लेज़र हम नहीं बनाए तो उसके लिए फिर से बैक जाएंगे नहीं, यहाँ पे एक प्रोसेस है, कीबोर्ड से हम लोग को प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस सी एक साथ दबाएंगे तो हम लोग लेज़र पोर्शन में आ जाएंगे जहाँ पे लेज़र क्रिएशन किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल जो है वो रेडी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बिल का लेज़र बना लिया और इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लिया और कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक बिल पेड हो रहा है, इलेक्ट्रिक बिल जो है वो 1000 पेड हो रहा है, यहाँ पे 1000 हमने इलेक्ट्रिक बिल पेड कर दिया कैश के थ्रू। देखो अब 16000 हो गया नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीफोन बिल। ठीक है, टेलीफोन बिल भी आई थिंक नहीं बना हुआ है तो ऑल्ट सी करके हम लोग टेलीफोन बिल भी यहाँ पे टेलीफोन बिल का भी लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और टेलीफोन बिल का भी लेज़र हमने क्रिएट कर लिया, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट। देन यहाँ पे 2000 जो है वो टेलीफोन बिल पेड हो रहा है टू कैश में, ये भी कैश में हो रहा है। ठीक है, कैश में होगा या बैंक में होगा अपना देख लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसीव कमीशन ₹25,000। अब यहाँ पे आपको मेथड चेंज करना होगा, मतलब दूसरे मेथड में जाना है। अब रिसीव में आना है, या तो कीबोर्ड से आप फंक्शन की प्रेस कीजिए F6 या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट रिसिप्ट को सिलेक्शन कर लीजिए। जब देखिए यहाँ पे रिसिप्ट आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको चेंज करना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि अगर पेमेंट का रिसीव का पेमेंट में कर देते हैं तो फिर बैलेंस शीट पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम लोग को रिसीव करना है ना, तो 2 में हम लोग को क्या लेना है, कमीशन लेना है, क्योंकि कमीशन 2 में जाता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स हम लोग फॉलो किए थे कि जो हम लोग का इनकम होता है वो हम लोग का क्रेडिट होता है और जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। तो कमीशन रिसीव जो है वो 2 में हम लोगों ने दे दिया। अभी यहाँ पे 25,000 हमने रिसीव कर लिया बाय कैश। अब देखिए यहाँ पे कैश आपका बढ़ गया। एंट्री को भी पास करने के बाद कैश देखो हम लोग का यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैश जो है वो DR डेबिट हो गया, मतलब 7,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव इंटरेस्ट। ये भी रिसीव हो रहा है तो नॉर्मली हम लोग यहाँ से रिसीव में ही क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे, 2 में देंगे इंटरेस्ट रिसीव। और जितना भी इंटरेस्ट हमारा रिसीव हो रहा है, कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव जो है वो 15,000 हो रहा है। यहाँ पे 15,000 हम लोग इनपुट कर देंगे और 15,000 इनपुट करने के बाद बाई में यहाँ पे कैश ले लेंगे। देखो कैश और ज़्यादा बढ़ गया अभी। ठीक है, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फीस रिसीव। फीस रिसीव कितना हो रहा है, 10,000 फीस रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे 2 में फीस रिसीव देंगे, बट फीस रिसीव हमारा यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और फीस रिसीव का एक लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेंगे और इसको डायरेक्ट इनकम में रखेंगे। डायरेक्ट इनकम, फीस रिसीव जो है वो हम लोग का डायरेक्ट इनकम होगा। कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट। फीस रिसीव 10,000, यहाँ पे हम लोग फीस को रिसीव कर लिया बाय कैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेज। अब यहाँ पे परचेज जो हो रहा है ये अच्छे से समझ लो। परचेज का कई एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है। पहला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ इतना, मतलब ये कैश में परचेज हो रहा है। तो इससे पहले भी मैंने ये वहाँ पे तुम लोग को क्रिएट बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि अगर कैश में कुछ परचेज होता है तो उसका एंट्री हम लोग को कहाँ करना होता है, उसका एंट्री हम लोग को पेमेंट में, डैट मीन्स F5 में करना पड़ता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पेमेंट में जाने से पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट को ऑन कर लेंगे। पेमेंट को ऑन करने के बाद क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ इतना, कितना 5,000, तो यहाँ पे बाई में हम लोग दे देंगे परचेज। ठीक है, बाई में परचेज दे देंगे। परचेज देने के बाद नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। अगर आइटम वाइज कभी आपको परचेज करना होगा तो आइटम आप यहाँ पे इनपुट कर सकती हो बेटा, बट अभी हम लोग जो है नॉर्मल सिंपल वाउचर एंट्रीज है, इसलिए हम लोग आइटम नहीं देंगे, एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट दे देंगे 5,000 टू कैश। अभी यहाँ पे कैश ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ इतना, यानी यहाँ पे एक आइटम परचेज किया जा रहा है फर्नीचर। फर्नीचर भी बना हुआ नहीं है, हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे देंगे फर्नीचर्स अकाउंट जो है इसको अंडर फिक्स एसेट्स में रखेंगे और कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये फर्नीचर्स कितने का है, 10,000 का है। 10,000 यहाँ पे हम लोग टू कैश।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है परचेज़, यानी क्रेडिट में परचेज़ हो रहा है। तो क्रेडिट में परचेज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ से एंट्रीज़ जो है वो F9 यानी परचेज़ में करना होगा। और परचेज़ में जाने के बाद यहाँ पे ये हम लोग का सिंगल एंट्री ओपन है, और सिंगल एंट्री से हम लोग को डबल एंट्री करने के लिए फिर से हम लोग को यहाँ से चेंज मेथड में जाना है। और चेंज मेथड में जाने के बाद यहाँ से हम लोग को एज़ अ वाउचर चूज़ करना है। एज़ अ वाउचर चूज़ करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग एंट्री पास कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को चाहिए नायाब अकाउंट, तो नायाब अकाउंट का लेज़र नहीं है, हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे नायाब अकाउंट का एक लेज़र बनाएंगे। नायाब अकाउंट अंडर संडी क्रिएटर, क्योंकि इस पार्टी से हम लोग का परचेज़ हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको संडी क्रिएटर में रखेंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल ए से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल ए एक्सेप्ट। देन यहाँ पे अमाउंट देंगे जिस अमाउंट में ये परचेज़ हो रहा है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस, ये न्यू रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पे कोई एक रेफरेंस नंबर देना होता है, जिस रेफरेंस के बिहाफ में बाद में जब हम लोग को पेमेंट करना होगा तो इस पार्टी को हम लोग पेमेंट भी करते वक्त ये रेफरेंस नंबर अटैच कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेफरेंस नंबर देंगे, और रेफरेंस नंबर दे के यहाँ पे ये होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट अगर चाहें तो हम लोग दे सकते हैं, बट अभी हम लोग को ड्यू डेट का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम लोग स्किप कर देते हैं। और स्किप करके आगे अमाउंट हम लोग को शो कर रहा है, एंटर करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे परचेज़ अकाउंट यहाँ पे देकर एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो हम लोग का हो रहा है कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर जो है वो परचेज़ किया जा रहा है हार्ट्स ऑफ पॉइंट से। इससे पहले भी मैंने बताया कि जब भी पार्टी का नेम और एसेट्स का नेम, पार्टी और एसेट्स का नेम जो हम लोग चार्ट देखे थे, उस चार्ट के बिहाफ में हम लोग को ये पता था कि हम लोग जब भी पार्टी का नेम और एसेट्स का नेम, ये हम लोग का चार्ट है, इस चार्ट में हम लोग का मेंशन किया हुआ है कि जब भी पार्टी का नेम और एसेट्स का नेम एक साथ हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, जनरल में करेंगे। अभी प्राइम में आ जाते हैं। प्राइम में आने के बाद यहाँ पे हम लोग F7 यानी जनरल को सिलेक्शन कर लेते हैं। और जनरल को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम लोग पार्टी का नेम मेंशन करेंगे। पार्टी नेम बना हुआ नहीं, हम लोग ऑल्ट सी करके पार्टी नेम बना लेते हैं। पार्टी नेम यहाँ पे पहले एसेट्स का नेम बना लिया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट, कंट्रोल ए कर लेंगे। और यहाँ पे जितने अमाउंट का हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, जैसे 25,000 का सपोज़ हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो 25,000 यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे। हम लोग 25,000 यहाँ पे इनपुट करने के बाद 2 में हम लोग का हो जाएगा जिस पार्टी से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। अगर वो पार्टी का नेम बना हुआ नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम लोग उस पार्टी का नेम भी क्रिएट कर लेंगे। हार्ट्स ऑफ पॉइंट, हार्ट्स ऑफ पॉइंट्स अंडर संडी क्रिएटर, क्योंकि इस पार्टी से हम लोग को परचेज़ हो रहा है इसलिए ये संडी क्रिएटर में आ जाएगा। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सेल्स पे है। मतलब यहाँ पे जो सेल हो रहा है वो कैश में सेल हो रहा है, और कैश में जब भी सेल होता है तो हम लोग जानते हैं इसका एंट्री कहाँ होता है, F6 में, क्योंकि संग संग हम लोग को कैश रिवॉर्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या करेंगे, 2 में हम लोग सेल अकाउंट देंगे, और जितने अमाउंट का सेल हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, वो अमाउंट हम लोग वहाँ पे इनपुट कर देंगे। इनपुट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे 2 में कैश ले लेंगे। कैश हमारे पास बाई में कैश ले लिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सोल्ड फर्नीचर। मतलब फर्नीचर जो है हम लोग का इससे पहले जो परचेज़ हुआ था वो किस अमाउंट में परचेज़ हुआ था, 10,000 में परचेज़ हुआ था। अब उसको हम लोग उस फर्नीचर्स को सेल कर रहे हैं 15,000, मतलब कुछ प्रॉफिट रख के हम लोग को सेल करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, 2 में हम लोग फर्नीचर्स देंगे। 20,000 जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 15,000 है तो 15,000 हम लोग यहाँ पे जाके मेंशन कर देंगे। 15,000 मेंशन करने के बाद यहाँ पे अमाउंट शो कर दे रहा है किस अमाउंट में हम लोगों ने परचेज़ किया है, वो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। उसका क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे शो कर दे रहा है, 10,000 में हम लोगों ने परचेज़ किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट दे दिया 15,000, 2 में यहाँ पे दे दिया, बाई में दे दिया कैश। ये भी एंट्री हम लोग का पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्ड गुड्स टू
नुबैद इन्फो। नुबैद इन्फो से हम लोग का सेल हो रहा है, यानी नुबैद इन्फो क्या है, वो संडीडेटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेल्स में आ जाएंगे क्योंकि ये क्रेडिट में सेल हो रहा है, और चेंज मेथड में जाके हम लोग एज वाउचर कर लेंगे। एज वाउचर करने के बाद यहाँ पे हम लोग बाई में नुबैद बनाएंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे नुबैद अकाउंट बना लेते हैं अंडर संडीडेटर, क्योंकि ये हम लोग इस पार्टी से सेल कर रहे हैं, ये हमारा कस्टमर है, इसलिए इसको संडीडेटर में रखेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे करना है न्यू रेफरेंस। ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया न्यू रेफरेंस क्यों लेते हैं। जब भी सेल या परचेज़ कुछ भी होता है तो हम लोग को न्यू रेफरेंस लेना होता है। न्यू रेफरेंस लेने के बाद हम लोग यहाँ पे जस्ट जितना अमाउंट का सेल हो रहा है उस पार्टी से उतना अमाउंट का सेल कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा सोल्ड कंप्यूटर टू यूनिक कंप्यूटर। डैट मीन्स इससे पहले हमने परचेज़ किया था हार्ट्स ऑफ पॉइंट से, और अभी उसी कंप्यूटर को हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पार्टी का नेम और एसेट्स का नेम एक साथ है, तो इसका एंट्री भी हम लोग कहाँ करेंगे, जनरल में करेंगे। जनरल में जाने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे बाई में क्या ले लेंगे, बाई में ले लेंगे पार्टी का नेम। बाई में हम लोग यहाँ पे दे देंगे यूनिक कंप्यूटर। यूनिक कंप्यूटर अगर बना हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे देंगे यूनिक कंप्यूटर और अंडर संडीडेटर, बिकॉज़ ये हमारा कस्टमर है इसलिए यहाँ पे संडीडेटर रखेंगे। और जो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट देना है अमाउंट दे देंगे, और उसके बाद न्यू रेफरेंस करने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे NB001, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे लेंगे 2 में जो हम लोग सेल कर रहे हैं। हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर अकाउंट दे देंगे। ये हम लोग का सेल हो गया। 25,000 में हमने परचेज़ किया था और उसको सेल कर रहे हैं 50,000 में, एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड मतलब यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड मतलब ये जो है हम लोग का F4 यानी कॉन्ट्रा एंट्री में होगा। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक है, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके लिए हम लोग को F4 यानी कॉन्ट्रा में जाना होगा, और कॉन्ट्रा में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रा में जाने के बाद यहाँ पे 2 में बैंक लेंगे, बिकॉज़ यहाँ बैंक से विड्रॉ हो रहा है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके बैंक का एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे। और बैंक का लेज़र क्रिएट करने के बाद अंडर बैंक में रखेंगे, और अंडर बैंक में रखने के बाद कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग का जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अमाउंट मेंशन करने के बाद यहाँ पे ये सारा डिटेल्स होता है बैंकिंग का, ये इसका इन्फॉर्मेशन बाद में हम लोग क्लियर करेंगे। अभी नॉर्मल हम लोग सिंपल जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए ज़्यादा हम लोग इसका कोई डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोग स्किप करके बाहर आ जाते हैं। कंट्रोल ए से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अभी यहाँ पे बाई में हम लोग दे देंगे कैश, क्योंकि कैश जो है वो विड्रॉ के आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बाई में कैश ले लेंगे। ये हमारा कैश विड्रॉ हो गया, पर बैंक में हम लोग का नेगेटिव हो गया ना, बिकॉज हम लोग के बैंक में कोई अमाउंट नहीं था, इसलिए बैंक में हम लोग का नेगेटिव शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से एंटर करके बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो है कैश है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो सेम F4 में ही होगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। कैश जो है वो 2 में आ जाएगा, और कैश अपने पास कितना है वो उसी हिसाब से, सपोज़ यहाँ पे हमने 35,000 जो है वो डिपॉजिट कर दिया बैंक में। कंट्रोल ए से इसको भी, अभी ये आ गया डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब करेंसीज़, मतलब जो आपका रुपीज़ है, रुपया है, वो कितने कितने का रुपया है आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो 1000 का है, 2000 का है, 500 का है, वो आप यहाँ पे सारा का सारा मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहें तो हम मेंशन कर भी सकते हैं, चाहें तो हम लोग इसको स्किप करके हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं, चाहें तो हम लोग यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं।
और नहीं करना है तो हम लोग यहाँ से इसको इरेज कर देंगे, बैक करके सारा इरेज कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे एंटर करके बाहर आ जाएंगे हम लोग। ये जस्ट एक वार्निंग करेगा, हम लोग को वार्निंग देगा कि डिनोमिनेशन आपने सेट नहीं किया है, कोई बात नहीं, स्किप करके हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। अब सब कुछ करने के बाद यहाँ से बैक करके हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में जब यहाँ पे हम लोग Alt F1 प्रेस करते हैं, Alt F1 प्रेस करने से ये सारा डिटेल्स हम लोग को शो कर देता है कि हम लोग का क्या क्रेडिट है और क्या डेबिट है, अपने पास क्या आउटस्टैंडिंग है और क्या हम लोग को रिसीव करना है और क्या हम लोग को पेमेंट करना है। ये सारा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे दिखा देता है। ये सारा डिटेल्स देखने के बाद अगर आप चाहें तो जिस पार्टी से आपको रिसीव करना है उस पार्टी से आप रिसीव कर सकते हो, और जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना है आप उसको पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए वापस फिर हम लोग को यहाँ से ये अमाउंट हम लोग का क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे किस किस पार्टी से हम लोग का परचेज़ हुआ है वो यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे 2 पार्टी से परचेज़ हुआ, वो दोनों पार्टी का यहाँ पे शो कर रहा है। फिर जब यहाँ आके हम लोग संडी डेटर में जाके चेक करेंगे तो यहाँ भी 2 पार्टी का हम लोग को शो कर रहा है, किस किस पार्टी से हम लोगों ने सेल किया है वो भी हम लोग को यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे शो कर रहा है 2 पार्टी से। बैक करेंगे, बैक करके फिर से वॉचर्स में जाएंगे, और वॉचर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग रिसीव में आ जाएंगे। पहले हम लोग कैश रिसीव करेंगे, मतलब जिस पार्टी से हमने सेल किया है उस पार्टी से हम लोग को सपोज़ रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए हम लोग को यहाँ से F6 करके रिसीव में आ जाना है। और किस पार्टी से हम लोग सेल किए, हम लोग सेल किए थे नुबैत से, तो यहाँ पे नुबैत को सिलेक्शन कर लिए और नुबैत का आउटस्टैंडिंग अमाउंट वहाँ पे दिखा रहा है कितना, 25,000 जो हम लोग नुबैत से सेल किए थे अगेंस्ट। यहाँ पे न्यू रेफरेंस जो हम लोग लिए थे वैल्यू, जो लिए थे रेफरेंस नंबर, वो रेफरेंस नंबर हम लोग को यहाँ पे शो कर दे रहा है। उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे कैश या बैंक किसी भी तरीके से रिसीव कर सकते हैं। ये हम लोग का पहला रिसीविंग हो गया। नेक्स्ट रिसीव हम लोग करेंगे यूनिक कंप्यूटर। यूनिक कंप्यूटर से हमने सेल किया था 50,000 का, यहाँ पे 50,000 अगेंस्ट इस रेफरेंस नंबर के बिहाफ में हम लोग ये भी हम लोगों ने कैश रिसीव कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का होगा वो होगा पेमेंट, मतलब जिस पार्टी से हमने परचेज़ किया है उस पार्टी को हम लोग पेमेंट करेंगे। उस पार्टी को जस्ट यहाँ पे जाके जिस पार्टी से हम लोग परचेज़ किए थे उस पार्टी को यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। हम लोग नायाब से परचेज़ किए थे, नायाब को यहाँ पे कैश पेमेंट कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का जो भी एंट्रीज़, जो भी आउटस्टैंडिंग है वो सारा पेमेंट वगैरह हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जिसको भी पेमेंट करना है, किसी भी पार्टी से, जिस पार्टी से हम परचेज़ किए उसको पेमेंट कर देंगे, या जिस पार्टी से हमने सेल किया है उसको, उससे हम लोग रिसीव कर लेंगे। तो ये हम लोग का सारा क्राइटेरिया करने के बाद हम लोग जब वापस जब जाके बैक करके, रेफरेंस नंबर शो नहीं कर रहा है, उस रेफरेंस नंबर में मिसिंग हो गया, तो हम लोग यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर बैक आएंगे। यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे, एस्केप प्रेस करके बैक आ जाएंगे, पूरा बैक करेंगे, एस्केप करके पूरा बैक करेंगे। बैक करके यहाँ पे हम लोग वापस फिर से बैलेंस शीट में जाएंगे, और बैलेंस शीट में जाके हम लोग यहाँ पे जाके चेक करेंगे। Alt F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा डिटेल्स शो कर रहा है। ये डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है कि अभी ये आउटस्टैंडिंग है, ये हम लोग का अभी पेमेंट नहीं हुआ है। एक पेमेंट हो गया है लेकिन यूनिक कंप्यूटर को पेमेंट नहीं हुआ। ये सारा का सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ से उसका देख सकते हैं। ये सारा डिटेल्स हम लोग को दिखा दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टैली प्राइम में जर्नल एंट्रीज़। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।